अब इंतजार खत्म। इंग्लिश मंत्रा इंग्लिश बाय अजय सर का इंग्लिश ग्रामर का नया बैच आ रहा है 16 नवंबर 2020 को। कोरोना के कारण फीस में भी काफी डिस्काउंट। अजय सर भारत के पहले गूगल पे इंग्लिश के 5 स्टार टीचर। अधिक जानकारी हेतु गूगल रिव्यूज अवश्य देखें। हाय नमस्कार, मुझे देखने वाले सारे भाई बहनों को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश मंत्रा पर। और आपका इंग्लिश मंत्रा जो ग्रुप है वो एक नया कोर्स आपके सामने, एक न्यूली डिजाइंड कोर्स जो कि ग्रामर पर बेस्ड है। और इसके सारे के सारे जो लेक्चर हैं वो लाइव होंगे। इट इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच, अ लाइव सेशन। जैसे ही बात आती है इंग्लिश ग्रामर की, तो इसमें जो शब्द है ग्रामर, जिसे हिंदी में आप व्याकरण कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे संदेह दिमाग में आके घर कर लेते हैं कि ग्रामर जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करें अगर हम हिंदी की, तो हिंदी में व्याकरण, हमारी हिंदी भाषा हम आसानी से सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब हम व्याकरण की किताब उठाकर बैठते हैं तो व्याकरण तो वहीं पर बहुत डिफिकल्ट लगती है, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हिंदी की व्याकरण हमें परेशान करती है तो इंग्लिश की ग्रामर तो वो तो बहुत 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 ज्यादा परेशान करने वाली है। एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा कि ग्रामर ये बिल्कुल परेशान होने की या परेशानी देने वाली चीज है ही नहीं। मुद्दा ये है कि उसको कितना प्रैक्टिकल बनाया गया, उसको कितना सिचुएशनल बनाया गया, उसको कितने अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया गया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस थियरी का एक प्रैक्टिकल बेस ना हो। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल घटित होता होगा तब जाके थियरी घटित होती होगी। होता क्या है कि बहुत बार आपको सिर्फ और सिर्फ थियरी में ले जाया जाता है और उसको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जाता। तो ग्रामर के प्रैक्टिकल पक्ष को देखने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि जैसी बात आती है व्याकरण, तो व्याकरण में कई से रूल्स, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। वो रूल्स अगर बने होंगे तो कोई ना कोई उसका प्रैक्टिकल बेस भी होगा। उस प्रैक्टिकल बेस को समझने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि भाषा के 4 आयाम होते हैं। भाषा को अगर हम जानते हैं तो 4 तरीके से जानते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें जो सुनना और बोलना है ये तो स्पोकन का पार्ट है कि हमने सुना और बोला, सुना और बोला, ये हमें स्कूल जाने से पहले ही आ गया, राइट। ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में उतरने की जरूरत नहीं होती। सुनना बोलना एक अनपढ़ व्यक्ति भी हमारे यहाँ हिंदी बड़े आराम से बोल लेता है, उसे व्याकरण के किसी नियम का पता नहीं है, आसानी से हिंदी का इस्तेमाल करता है। एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल में आज तक गया ही नहीं, उसे नहीं पता कि संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, कारक, भूतकाल, भविष्यकाल, ये कुछ नहीं जानता वो, पर आसानी से हिंदी का इस्तेमाल कर लेता है। ये तो स्पोकन का पार्ट। जब हम बात करते हैं सुनने की और बोलने की, जैसे वी हैव 2 कोर्सेस अवेलेबल, एक स्पोकन का कोर्स है, एक ग्रामर का, राइट। ग्रामर जो टैकल करता है वो पढ़ने और लिखने को करता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों चीजें हमें चाहिए। जब हम सुनने बोलने की बात करते हैं तो वी डू नॉट हैव टू गो डीप इन द रूल्स, राइट। हमें ज्यादा रूल्स में जाने की जरूरत नहीं, हमें ज्यादा उसके थ्योरी बेस पर जाने की जरूरत नहीं। पर जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। 4 बेस है हमारे पास, एक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना बोलना मैंने कहा कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी बड़े आराम से कर लेता है। पर जब बात आती है पढ़ने की और लिखने की, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग एंड राइटिंग, जब लिखने की और पढ़ने की, यानी कि पढ़ना, सुनना, बोलना, यह सहज अभिव्यक्ति है। अनपढ़ किसे कहते हैं? क्या हम अनपढ़ उसे कहते हैं जो सुन बोल नहीं पा रहा? हम किसे अनपढ़ कहते हैं, राइट? होम डू वी कॉल इलिटरेट? हम किसको कहते हैं कि भाई ये इलिटरेट है, ये अनपढ़ है? क्या जो सुन बोल नहीं पा रहा, क्या आप उसे अनपढ़ कहते हैं? नहीं। जो सुन नहीं पा रहा उसे आप बहरा कहते हैं, जो बोल नहीं पा रहा उसे आप गूंगा कहते हैं, उसे आप अनपढ़ कभी नहीं कहते, राइट? पढ़ा लिखा होने की पहचान क्या है? याद रखिए, पढ़ा लिखा होने की पहचान क्या है? पढ़ा लिखा होने की पहचान क्या है? कि आप कितनी अच्छी रीडिंग और कितनी अच्छी राइटिंग आप करते हैं। फिर समझ लें, पढ़ा लिखा होने की बात क्या है, पढ़ा लिखा होने की पहचान क्या है? कि आप कितनी अच्छी रीडिंग और कितनी अच्छी राइटिंग करते हैं, आप कितना अच्छा बोलते हैं। तो नेटिव स्पीकर, जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो हमेशा आपको इक्वलेंट रहते हैं, आपकी टक्कर में रहते हैं। जब भी आप किसी भी भाषा को, जैसे इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इफ आई स्पीक, राइट, सो somebody who's from that land will definitely be equivalent to me, वो हमेशा मेरे बराबर आकर खड़ा हो सकता है कभी भी। बट when it comes on reading and writing, अपने पढ़ने और लिखने के दम पर स्वामी विवेकानंद जैसे सरीखे लोग अमेरिका में जाके लेक्चर देते हैं वेदांत के ऊपर, and they tell all the philosophy, राइट। बहुत सारे लोग जो अब्रॉड की धरती पर अपने जो है साहित्य का, अपने देश के कल्चर का जाके डंका बजाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और लिखने के दम पर है बेटा। व्हेन इट कम्स ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, कहते पढ़े लिखे कितने हो, पढ़े लिखे कितने हो। मैंने कहा ना, भाषा के 4 आयाम है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना बोलना, अगर आप भाषा को सुन लेते हो, बोल लेते हो, ठीक है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, इट्स अ गुड अचीवमेंट। बट जब आप बात करते हो क्वालिफिकेशन के लेवल पर, तो वो बात करते हैं कितने पढ़े लिखे हो। तो मैंने कहा अनपढ़ उसे नहीं कहा जाता जो पढ़ा, जो बोल या सुन नहीं सकता। अनपढ़ उसे कहा जाता है जो पढ़ और लिख नहीं सकता। और जब लिखने और पढ़ने की बात आती है, देन ये जो ग्रामर है, GRAMMAR, ये ग्रामर कम्स इन रोल।
जो ग्रामर है वो रोल में आ जाती है, ग्रामर अपना रोल अदा करने लग जाती है, जो चीजें जिस तरीके से फिक्स है वो उस तरीके से फॉलो होनी शुरू होनी चाहिए, राइट। वहां पर जब पढ़ने लिखने की हम बात कर रहे हैं, राइट, मैंने कहा कि पढ़े लिखे कितने हो, इससे सारे की सारी क्वालिफिकेशन चेक होती है। आपको एग्जाम देने गए तो एग्जाम देने में यही तो चेक हो रहा है, राइट। वो आपको एक सेंटेंस देंगे, बताइए एरर कहां पर है, वो एक सेंटेंस देंगे, कहेंगे फिल इन द ब्लैंक, वो कहां पर, कितने पढ़े लिखे हो, कितनी गहराई से आप चीजों को पढ़ लिख के आए हो, राइट। हर एक एग्जाम में चाहे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपकी रीडिंग पर आती है बात, राइट, आपकी समझ पर आती है। डेफिनेटली सुनने बोलने में अगर कोई चीज मुझे आसान है, जैसे हिंदी भाषा में सुन बोल लेता हूं तो हिंदी का अखबार पढ़ने में मुझे बड़ी दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से मैं उसको टैकल कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास एक प्रैक्टिकल बेस है। तो हर एक चीज का प्रैक्टिकल बेस, क्या रीडिंग राइटिंग का प्रैक्टिकल बेस लिसनिंग स्पीकिंग से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बशर्ते आप सुनने वाले और मैं बोलने वाला उस थियरी को प्रैक्टिकल बनाता चला जाऊं। जैसे इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, जिन्हें आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच जो कि मैं अभी दे रहा हूं, स्पीच जो कि आप कभी ना कभी स्टेज पर खड़े होकर देते हो, स्पीच जो कि कभी ना कभी अगर रिटन फॉर्मेट में तो ऐसे कहलाती है स्पीच, राइट। स्पीच का मतलब क्या है? बेसिकली स्पीच का मतलब भाषण ही तो है। किसी भाषण में कौन से पार्ट्स हैं, यानी कि कोई भी वाक्य बनेगा तो वो उन्हीं वाक्यों को जोड़कर, उन्हीं चीजों को जोड़कर बनेगा। वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, ये सारी की सारी चीजें कि वर्ब के जो सोर्ट्स हैं, डायनेमिक है, स्टेटिव है, एम्बी ट्रांजिटिव है, राइट, डाय ट्रांजिटिव है, मोनो ट्रांजिटिव है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं आपको अभी बहुत भारी लग रही हुई, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये जो थ्योरेटिकल मैंने सारे के सारे नाम लिए कि इसमें फिर क्लॉज होते हैं, कि फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कि मेन क्लॉज होते हैं, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट, कि डिपेंडेंट क्लॉज है, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। ये सारी की सारी चीजें आपको अभी थियरी लग रही हैं, क्यों? क्योंकि ये सुनने बोलने में ऑटोमेटिकली भारी लगेंगे जब तक कि प्रैक्टिकल बेस उसका क्लियर ना कर लें। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, और मैं आपको इनवाइट करता हूं इस जर्नी पर कि इन सारे के सारे रूल्स को प्रैक्टिकल बनाकर महसूस करके हम उस लेवल तक आकर खड़े हो जाएं। एक सपना होता है हर एक व्यक्ति का कि कब मेरी इंग्लिश नेटिव स्पीकर जितनी अच्छी हो जाएगी, when my English becomes, देखिए नेटिव स्पीकर बेसिकली आप में और उसमें एक्सेंट की तो बात मैं कभी नहीं करूंगा, पर जब नॉलेज की बात करेंगे मैं कहता हूं आपकी नॉलेज उनके बराबर कब हो जाएगी? जब आपकी भाषा में से हर तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक खत्म हो जाए, तब आपकी जो भाषा है वो हकीकत में, एक्सेंट में तो कभी नहीं, एक्सेंट में आप नकल करोगे, राइट। जब आप बोलने की तरह उनकी कोशिश करोगे, हे वेयर आर यू गोइंग, तो यू आर ट्राइंग टू एप द एक्सेंट, राइट। आप इस बात को समझना। बट आपकी नॉलेज के मामले में कहां के खड़ी जाती है? व्हेन योर ग्रामर इज टू द पॉइंट, जब हर एक चीज को आप जानते हैं। जैसे ग्रामर में एक चीज बनती है, जैसे आपने देखा होगा भाषागत लोगों को एक चीज बार बार वो कहते हैं कॉमन एरर्स, राइट, कि आपको ग्रामर में क्या पढ़ने चाहिए? कॉमन एरर्स। ग्रामर में क्या पढ़ना चाहिए? कॉमन एरर्स, ठीक है। ये कॉमन एरर्स है क्या बेसिकली, राइट? और ये कॉमन एरर्स शब्द निकला कहां से? ये जो कॉमन एरर शब्द निकला, ये निकला कहां से? ये है क्या बेसिकली, राइट? इस बात को समझिएगा। इंग्लैंड के अलावा पूरे विश्व में अगर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा तो वो गलतियां कॉमनली करेगा, यानी कि वो गलतियां उससे होंगी ही होंगी, चाहे वो कोई इंडिया का व्यक्ति इंग्लिश का इस्तेमाल करे, या ऑस्ट्रेलिया का करे, या फिर वो ब्राजील का करे, या फिर वो चीन का करे, या फिर रशिया का करे। इंग्लैंड के अलावा, जहां की नेटिव लैंग्वेज है, उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश का इस्तेमाल करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन एरर्स। कॉमन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द एरिया वेयर द लैंग्वेज इज नेटिव, वो एरिया जहां पर वो लैंग्वेज नेटिव है, उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण इंसान उस भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वो मिस्टेक्स वो कॉमन करता है। तो आपको कॉमन एरर्स अगर आपकी भाषा में है तो आपको डाउन फील नहीं करना है को यार ये इतनी कॉमन में मिस्टेक कर गया। कॉमन नाम ही कॉमन एरर है, और अगर आप उन कॉमन एरर्स को एक बार इंप्रूव कर लो तो डेफिनेटली वो सारी एरर खत्म होती है। योर इंग्लिश, योर लैंग्वेज बिकम्स टू द लेवल ऑफ नॉलेज के लेवल पर। मैंने कहा एक्सेंट तो हमें नकल करना पड़ेगा और हमें जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट एप द एक्सेंट ऑफ एनी फॉरेन स्पीकर। हमें किसी ब्रिटिशर या अमेरिकन की तरह बोलने की जरूरत ही नहीं है। वी नीड नॉट स्पीक लाइक एनीबडी, राइट? याद रखिएगा, वी नीड टू स्पीक विद फ्लो एंड विद गुड वोकैबुलरी एंड गुड कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर का जो होल्ड है, यानी कि कोई भी कॉमन एरर मेरी भाषा में ना बचे, किसी तरीके की भाषा ना बचे। और उस कॉमन एरर के ठीक होते ही क्या होता है, आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी है, एनडीए, सीडीएस है, राइट, या सीएपीएफ है, कहीं भी जहां भी पढ़ने और लिखने की बारी आ गई, हर एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने में मदद मिलती है, आसानी से क्वालिफाई कर ले जाते हैं। अगर बड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो 200 नंबर के एग्जाम में पढ़ने के बाद ग्रामर 197, 198, 200 तो नहीं क्योंकि लैंग्वेज है, क्योंकि मैथ होता तो 200 में 200 भी आ जाता है, बट 197, 198, 195, 190 से ऊपर स्कोर बच्चे करने लग जाते हैं, राइट?
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि आप कब उसके लेवल पर आ जाएंगे, डेफिनेटली, और जब आपकी भाषा उस स्तर पर आ जाती है। वाई? बिकॉज इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर और इफ यू वांट टू स्टैंड ग्लोबली, राइट, आपको कोई ईमेल लिखना है या आपको कोई लेटर लिखना है या आपको कोई ऐसे लिखना है, राइट, तो आपको क्या चाहिए? आपको पढ़ना और लिखना, लिखना है वहां पर, पढ़ना और लिखना, कहीं से आया है और आपको वो पढ़ना है, राइट। और जब आप उसका रिप्लाई करते हैं, देयर शुड नॉट बी कॉमन एरर, क्योंकि कॉमन एरर इतनी कॉमन होती है, फिर समझिएगा, कॉमन एरर इतनी कॉमन होती है कि कोई भी पकड़ सकता है अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो, राइट। कॉमन एरर इतनी कॉमन होती है कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो तुरंत पकड़ सकता है। यानी कि अगर आप गिनती के कुछ महीने मेरे साथ बिताते हैं, अगर आप गिनती के कुछ महीने, राइट, जितने भी महीने का कोर्स है, 3 से 3.5 महीने का जो कोर्स है, जो भी आप मेरे साथ ये समय बिताओगे, तो इसमें सारी की सारी जो कॉमन एरर्स हैं आपकी भाषा की, हर एक एरर, जो जो मिस्टेक हो सकती है, वो खत्म हो जाएगी। आप उस लेवल तक उस चीज को रियलाइज कर लेंगे और एक बहुत गजब लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, आपके अंदर आप महसूस करेंगे। तो ये लाइव सेशन है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो टेलीफोन नंबर्स हैं, राइट, वो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट। इंग्लिश बाय अजय सर आप देख सकते हैं नीचे, 9868339449 इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, राइट, जो कि नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो फील फ्री टू टॉक टू अस। अगर कोई भी डाउट, कोई भी संदेह आपका है कि सर मुझे तो ग्रामर आज तक नहीं आई, सर अब कैसे आ जाएगी, एक बार डेफिनेटली गिव अ फेयर ट्रायल और आप देखें एक एक चीज बहुत कंसेप्चुअली, बहुत गजब तरीके के बैकग्राउंड में सिचुएशनली आपको समझ में आने वाली है, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड आई गारंटी यू द एक्सीलेंस इन द डेस्टिनेशन। जो भी डेस्टिनेशन जब हम पहुंचेंगे तो उस चीज में मैंने कहा कि हम सिर्फ बोलने पर और सुनने पर नहीं, हम पढ़े लिखे कहलाएंगे, राइट। भाषा में एक परिष्कृत शैली आ जाएगी। कोई भी मिस्टेक, राइट, एक होता है ना मन में कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अगर मैंने हर तरीके की मिस्टेक को पढ़ ही लिया, फिर मिस्टेक की बात ही खत्म हो जाती है। तो हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, उसमें आपके ये कोर्स काम आने वाला है। अगर कहीं भी आप प्रोफेशनल हैं और आपको कोई ईमेल या लेटर या फिर कोई भी वेबिनार वगैरह या जो भी आपको मोड ऑफ कंडक्ट या मोड ऑफ लैंग्वेज है, जो भी स्पीच का माध्यम है, जिस तरीके से आप करना चाहते हो, तो हर तरीके से आपको मदद होने वाली है, राइट। सो बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस लाइव सेशन, not recorded because you'll be in live interaction with me, right। और हर एक सेशन के बाद, हर एक चीज को समझाने के बाद मैं आपसे लूंगा डाउट्स कि यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। आप तुरंत अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर नहीं आएगी तो कमेंट देखते ही उसको रिप्लाई किया जाएगा, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू। और अगर डेफिनेटली चाहते हैं कि चीजें कॉन्फिडेंस के लेवल तक जाएं तो बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी, खुद भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी जानने दें। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।